अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो फ्लावरिंग प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका नाम है स्टेपिलिया जाइगेंटिया। इसको और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैरियन फ्लावर, ज़ुलू जाइंट फ्लावर, स्टारफिश फ्लावर और जाइंट टोड फ्लावर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट साउथ अफ्रीका से लेकर तंजानिया तक के एरिया का नेटिव प्लांट है और वहाँ के डेजर्ट्स में ये प्लांट पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक सेकुलेंट प्लांट है, लेकिन देखने में ये एक कैक्टस प्लांट लगता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसको कैक्टस प्लांट ही समझते हैं। इसकी अगर ग्रोइंग हैबिट को देखें तो इसकी स्टेम्स अपवर्ड बढ़ती हैं, लेकिन प्लांट साइड्स में फैलता है। और जैसे कि ये देखिए, मैंने पॉट में ग्रो किया है तो पॉट से बाहर इसकी स्टेम्स गिरने लगती हैं। ज़मीन में अगर लगाया है तो ये क्रॉल और स्प्रेड करने की हैबिट की वजह से 2 फीट तक साइड्स में फैलता है। और ये देखें, ये इसके फ्लावर्स हैं। अभी इसका फ्लावरिंग सीज़न है। सर्दियों के स्टार्ट में इसमें फ्लावरिंग होती है और हमारे यहाँ आमतौर पर सितंबर एंड से लेकर नवंबर मिड तक इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये देखें, ये इसकी फ्लावरिंग बर्ड है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज सी इसकी शेप है। नॉर्मल फ्लावरिंग बर्ड की तरह इसकी शेप नहीं है, बैलून की तरह लगती है। और जब ये फ्लावरिंग बर्ड ओपन होती है तो फिर इस तरह से इसका ये फूल बनता है। इसका फूल बहुत ही अनयूजुअल शेप का होता है और इसका ये स्टार शेप फ्लावर बिल्कुल स्टार फिश की तरह लगता है। इसी वजह से इसको स्टार फिश फ्लावर भी कहा जाता है। और जाइगेंटिया भी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्लावर है। इस फ्लावर की पेटल्स पर देखें, ये बहुत सॉफ्ट और फ्लशी वैक्सी इसकी पेटल्स होती हैं और इसके किनारों पर ये देखें फाइन हेयर्स होते हैं। और इसकी ये जो पत्तियां हैं, इस पर देखें, ये इस तरह से लाइनों वाला पैटर्न बना होता है, जबकि सेंटर में एक बहुत छोटा सा इसका फूल होता है। बहुत ही यूनिक अपीयरेंस है इसकी, इस फ्लावर की। और इस फ्लावर की जो लाइफ है वो 2 से 3 दिन होती है और फिर उसके बाद ये मुरझाने लगता है। और इसके बाद फिर इसमें सीड पॉड्स भी बनते हैं। कुछ जगहों पर इसमें बहुत आसानी से सीड्स बन जाते हैं और मोस्टली जो है वो इसमें अगर पॉलिनेशन हो जाए तभी सीड्स बनते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्लावर, इसमें फ्लावरिंग प्लांट जब मैच्योर होने लगता है तभी इस पर फ्लावरिंग होती है और आमतौर पर जब प्लांट 2 साल का हो जाता है तो फिर इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका फूल जो होता है बड़े साइज़ का होता है, काफ़ी बड़े साइज़ का, और ये लार्जेस्ट ब्लूम्स में से एक फ्लावर होता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट एक वैसे तो एवरग्रीन प्लांट है, सारा साल ही ये प्लांट ग्रीन रहता है, लेकिन इसमें फूल इस वक्त सर्दियों के स्टार्टिंग में ही खिलते हैं। बाकी सारा साल इसकी ऐसे ही ग्रीन स्टेम्स रहती हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इजी टू मेंटेन है, इजी टू प्रोपिगेट प्लांट है। स्टेपिलिया की 90 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और इसमें डिफरेंट कलर्स और शेप के फूल आते हैं। फ्रेंड्स, स्टेपिलिया को इसकी शेप की वजह से लैंडस्केप्स में आमतौर पर यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर जो रॉकी लैंडस्केप्स होती हैं जहाँ पर बहुत कम सॉइल होती है, ऐसी जगह पर इसको ग्रो किया जाता है और ये वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। फ्रेंड्स, इसकी ग्रोइंग कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सॉइल की। सॉइल इसको पोरस चाहिए, कैक्टस वाली या जैसे सेकुलेंट वाली होती है, यानी कि सैंडी सॉइल जिसमें पानी ठहरता ना हो, वेल ड्रेन हो, एरी सॉइल हो। जैसे कि ये डेजर्ट प्लांट है तो ऐसी ही इसको सॉइल चाहिए, रॉकी सॉइल जिसमें थोड़ी सी ग्रेवल सैंड्स हो, इस तरह की सॉइल में इसको ग्रो करें। ज़मीन में लगा रहे हैं तो भी और अगर पॉट में लगा रहे हैं तो भी। और इसके लिए जो पॉट आपने लेना है वो शैलो पॉट होना चाहिए और वाइड होना चाहिए, क्योंकि ये साइड्स में फैलता है, तो इसलिए वाइड प्लांट हो, वाइड इसका पॉट हो और शैलो हो, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट की। तो जैसे कि मोस्टली सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम्स में वाटर स्टोर होता है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी वाटर स्टोर होता है इसकी स्टेम्स में। लेकिन ये एक ऐसा सेकुलेंट प्लांट है जिससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फुल सन का प्लांट है, तो इसे शदीद गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, इसको हम फुल सन में ही रखते हैं। तो इसको स्लाइटली मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन विंटर में इसको पानी हमने तब देना है
जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए, क्योंकि विंटर में अगर हम सॉइल को मुसलसल मॉइस्ट रखेंगे तो फिर इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गर्मियों में इसे आपने रेगुलर पानी देना है, नॉर्मल पानी देना है, लेकिन विंटर्स में इसको आपने सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई होने पर ही वाटरिंग इसमें करनी है। इसके बाद इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, ये एक कैक्टस प्लांट है, तो कैक्टस प्लांट्स को आमतौर पर हम फुल सन में ही रखते हैं, तभी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। और ख़ासतौर पर अगर हमने इससे फ्लावरिंग लेनी है तो वैसे इसे हॉट और ड्राई वेदर पसंद है। फ्रेंड्स, ये फूल, इसके जो फूल हैं इनसे बड़ी ही अजीब सी स्मेल आती है और आमतौर पे कहा जाता है कि जैसे रॉटिंग मीट होता है उस तरह की इसकी स्मेल होती है। लेकिन ये स्मेल फ्लाइज़ को और पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम प्रोपिगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपिगेशन 3 तरह से हो सकती है। सबसे पहले इसको डिवीजन से हम डिवाइड करके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्टेम कटिंग से इसको बहुत इजीली प्रोपिगेट किया जा सकता है और इसके अलावा इसमें सीड्स भी बनते हैं, इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। इसको प्रोपिगेट करने का बेस्ट टाइम जो होता है वो समर से लेकर स्प्रिंग तक है, जो कि इसका ग्रोइंग टाइम होता है। उसमें ही इसकी अगर आप कटिंग लगाना चाह रहे हैं तो 1 से 2 इंच की इसकी कटिंग ले लें और उसको 1-2 दिन ऐसे ही रहने दें। 1 से 2 इंच की नहीं बल्कि एक इसकी कोई सी भी कटिंग ले लें स्टेम की और उसको 1-2 दिन तक ऐसे ही ड्राई होने दें और उसके बाद इसको सॉइल में लगा दें तो बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। महीने भर में ही इसमें अच्छी खासी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, पेस्ट अटैक की अगर हम बात करें तो इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो सकता है, जिसके नतीजे पर इसमें पीले और ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं इसकी स्टेम्स पे। और दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम होता है वो इसकी स्टेम ब्लैक हो जाती है, जो कि रूट रॉट होने की वजह से होती है, ओवर वाटरिंग की वजह से होती है। इसलिए इसको पानी कम देना है और अगर रूट रॉट हो भी जाए तो इसकी जौन सी स्टेम रॉट होगी है उसको सेपरेट कर दें और बाकी प्लांट जो है वो एज़ इट इज़ बिल्कुल ठीक रहेगा और अपनी ग्रोथ करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट, बहुत ही यूनिक अपीयरेंस वाला और आपकी सेकुलेंट्स वैरायटी में एक और एडिशन, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप भी ज़रूर इसको अपने गार्डन में ग्रो करें और बहुत ही इजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस प्लांट है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो इस प्लांट के बारे में, स्टेपिलिया जाइगेंटिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको इसको ग्रो करने में मदद मिलेगी और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।